गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारे पीटी फर्स्ट के रिवीजन और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हमें ध्यान देना है कि आने वाला जो हमारा पेट्रोटिक टेस्ट फर्स्ट है, इस टेस्ट के अंतर्गत क्या क्या आएंगे और हमें किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, इन बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। पीटी फर्स्ट के लिए हिंदी के अंतर्गत सिलेबस हमने निर्धारित किया है। हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, हमारी जो बुक्स है निहारिका, इस बुक्स में से हमारे पाठ संख्या पहला, दूसरा और तीसरा 3 पाठ हैं जो हमें मुख्य तौर से ध्यान देना है और इन्हीं पाठों में से प्रश्नोत्तरी जो PT1 के लिए पूछी जाएगी। पाठ संख्या पहला है करते बोल, दूसरा सुनहरा नेवला, तीसरा है गुरु भक्त उपमन्यु। ये 3 है हमारे पाठ्य पुस्तक में से, और एक पाठ हमने लिया है ग्रामर में से, व्याकरण में से, जो हमारी हिंदी व्याकरण है, जो ये हमारी व्याकरण बुक है। इस बुक के अंदर जो पहला पाठ है हमारा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, ये टॉपिक है। इसके पीछे दिए हुए जितने भी बोध प्रश्न हैं, बताओ तो सही, इनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। जैसा कि मैंने इस चारों पाठों के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे के सारे आपको मैंने अपनी आपके नोटबुक में करवा दिए। ये हमारा सिलेबस रहेगा। पाठ संख्या पहला, दूसरा, तीसरा और ग्रामर से पहला पाठ। क्लियर? ये हमारा सिलेबस है जो पीटी फर्स्ट के लिए हिंदी के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पैटर्न के लिए और मार्क्स के लिए। पीटी फर्स्ट है वो हमारा 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स के निर्धारित किए गए टेस्ट के लिए। उन 20 मार्कों के लिए कहाँ से जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों में किस प्रकार पूछा जाएगा, वे भी इस बात पर ध्यान देना आपको। हमारे एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे हमारे जो पाठ्य पुस्तक के जो भी पाठ दिए गए, इन पाठों के जो बहुत प्रश्न हैं, पीछे दिए हुए प्रश्न हैं, जो मैंने आपको पूरे के पूरे करा दिए, उन्हीं में से पूछने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आपको पूरा ध्यान देना है। अब हमें देखना है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। सबसे पहले ध्यान दें, जो प्रश्नों का जो प्रकार रहेगा, उसमें सबसे पहले हमने लिखा, पहले बता दिया आपको, अभ्यास के प्रश्न यानी पीछे दिए गए प्रश्न हैं, पाठ से 2, 3 और ग्रामर का पहला पाठ। ये 4 पाठ निर्धारित हैं जो दिए गए। उसके अलावा उसमें से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उसमें से जो भी सिलेक्ट होगा 20 मार्क्स से अकॉर्डिंगली कौन सा कितना निर्धारित होगा, उसके आधार पर आपको पहले भी हमने सिलेबस के अंतर्गत भेज दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का बन सकता है। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो चारों में से जो ऑप्शन करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आ सकते हैं। उसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से सिंगल आंसर भी पूछ सकते हैं, केवल प्रश्न लिखा हुआ हो और उसका उत्तर आपको लिखना हो, जो सिलेक्टेड उत्तर होगा वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, लघु प्रश्न। हमारे पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के प्रश्न दिए गए, उन प्रश्नों में से जितने भी छोटे टाइप के प्रश्न बनते हैं, और उनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा विस्तारित कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी पूछने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा इस पाठ्य पुस्तक में आए हुए जो भी रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। उसके अलावा जो कथन राइट और रॉन्ग वाले हैं, उनको में से पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो वाक्य है, सेंटेंस बनाना, मेक ए सेंटेंस है, वाक्यांश है, जो वर्ड वाले हैं, या किसने किससे का, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उनमें से भी पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो हमारे पाठ संख्या 2, 3 के अंतर्गत यदि कोई इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया अलग टाइप के, तो वो भी क्वेश्चन आपको ध्यान कर देना है, क्योंकि हमने कर्तव्य बोध के अंतर्गत जितने भी मौखिक प्रश्न हैं, उनमें से भी पूछा जा सकता है। ध्यान रहे, जो मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि मौखिक के दिए हुए उनमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको मौखिक में से भी पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो कुछ पाठों के शब्दार्थ बनते हैं, उनको भी आपको ध्यान देना होगा। शब्दार्थ भी पूछे जा सकते हैं और नहीं पूछे जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको उसको भी याद करना है। ऐसा कोई नहीं पूछेगा बार बार सर शब्दार्थ आएंगे या नहीं आएंगे, आपको शब्दार्थ भी याद करने चाहिए। पाठ में से जो भी विषय वस्तु बनती है, उनको भी अब क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको लर्न करना अनिवार्य है।
आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे ये करना है या वो करना है। उसके अलावा जितने भी पाठ्य पुस्तक के पीछे देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं, विकल्प वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट एंड रॉन्ग है, इस प्रकार के क्वेश्चन है सारे के सारे आपको पीछे वाले जो हमने पहले करा चुके हैं इन्हीं में से क्वेश्चन देने का प्रयास किया जाएगा। इससे जितने भी बोध प्रश्न बनते हैं, गुरु उपमन्यु हो चाहे दूसरा पार्श्वनाथ निवला हो, उनके पीछे दिए हुए सारे जो प्रश्न हैं उनको पढ़ने का प्रयास करना है। उसके अलावा पाठ्य पुस्तक के अंदर जो विषय वस्तु है उनको भी आपको तैयारी के रूप में पढ़ने का प्रयास करना है। इस प्रकार से प्रश्न आप लर्न करने का प्रयास करें। बार बार हमें ऐसा ना पूछा जाए कि सर कौन सा करना, ये आएगा कि वो नहीं आएगा। 4 पार्ट सीमित हैं, इन चारों पार्ट में से जितने भी अपने आपके हिसाब से जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको पढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि आपकी अब जो क्लास है वो एक क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन पैटर्न बना जाता है। ये सामान्यतः मैंने कुछ बातें जो आपको बताने का प्रयास करें। इन्हीं प्रकार के प्रश्नों में से ही हमारे जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा, जो आपको जैसे भी परीक्षा की जो व्यवस्था होगी उसके आधार पर आपको भेज दिया जाएगा। आपको उसके बाद जो भी जिस प्रकार के उसके इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, अनुदेश दिए जाते हैं, उसके आधार पर आपको पूरा का पूरा प्रश्न पेपर हल करना है और कहाँ सबमिट करना जब आपको बता देंगे तो वहाँ पर करना। तो इसके अलावा भी इस पाठ से संबंधित या इस परीक्षा से रिलेटेड आपको कोई समस्या है तो आप मुझे जो भी टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। परीक्षा के रिलेटेड जितने भी पार्ट के पीछे जो भी बोध प्रश्न बनते हैं उनको आप अधिक से अधिक ध्यान देने का प्रयास करें, क्योंकि विषय वस्तु में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बार बार ज़्यादा डाउटफुल होने की आवश्यकता नहीं। ओके, धन्यवाद।